नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ट्रू फैक्ट चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी लाइव क्लास जो है क्लास 12th की मैथ चल रही थी, पर उसमें जो है कुछ टाइम एडजस्टिंग नहीं हो पा रही, इसलिए जो है हम आपकी जो है रिकॉर्डेड वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग इन्हीं रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर तब तक काम चलाइए, फिर जैसे ही हमको टाइम मिलता है तो वैसे ही हम आपको फिर से जो है लाइव पढ़ाना चालू कर देंगे। ठीक है बेटा? तो जितने क्वेश्चन हो चुके थे उसी के आगे हम आज चालू करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताना, जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि मेरे यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटो? चलो देखते हैं। आपका क्वेश्चन है सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर आपका है। मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए थे? शायद मैंने आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन करा पाया था इस एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन नंबर ये 2 है। आपकी 10.4 एक्सरसाइज चल रही थी और कई दिनों से आपकी क्लास हो नहीं पाई है, तो उन सभी जो है होली का टाइम था तो समस्याएं आ गई सारी। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। कह रहा है सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करो। लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करो यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है। ठीक है, वैल्यूज आपकी दे रखी है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने मात्रक सदिश का आपका फॉर्मूला बताया था, ए वेक्टर ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर बटे में ए मॉड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए। पर यहाँ पे तो हमें ए पता है और बी पता है, और उसने पूछ लिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा। लंब दिशा कह दिया है तो लंब दिशा की आपकी कंडीशन पता है। लंब दिशा की आपको कंडीशन क्या पता है कि ए प्लस, जैसे कि लंब में कहेगा तो क्या कहेंगे, लंब के लिए मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी इसमें, तो कहेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, लंब में, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ए क्रॉस बी ही निकालना पड़ेगा। पर ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा भाई? यहाँ पे पहले तो हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंब दिशा का मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो पहले हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को निकाल लेता हूँ, उसके बाद में आगे बात करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालो। तो पहले निकालते हैं हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, ये ए और ये बी। वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और प्लस का निशान ये वाला, बी की वैल्यू पुट करो। बी की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। प्लस का निशान है तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता है नहीं, ऐसे ही आप सॉल्व कर दीजिए इसको। माइनस होता तो अंदर मल्टीप्लाई करती तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है ना। तो 3i और i कितना हो जाएगा, 4i, 2j कितना हो जाएगा, 4j, 2k, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 0k। ये हटा दो, जो कैंसिल हो गया उसको छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पे आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू आप फाइंड कर लो। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह लगा दो बस। तो क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इसको आप सॉल्व करो फटाफट। तो जो क्या मिलता है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप, माइनस वाले सारे प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले सारे माइनस हो जाएंगे। तो और प्लस का 2k कैप, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना मिल जाएगा हमें, 3i से i घटा देंगे तो बच जाएगा 2i, और 2j से ये कैंसिल हो जाएगा, हटा दो तो 0 हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो प्लस का 4k कैप आ जाएगा। जे यहाँ पे आपका 0 हो चुका है। ठीक है, तो ये मिल चुका है मुझे a माइनस बी, और ये मिल चुका है मुझे a प्लस बी। ठीक है, अब इनके जो है इनके अनुदिश मुझे मात्रक सदिश ज्ञात करना है, a प्लस बी और a माइनस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, देख भी ले एक बार, फ्रेम कट तो नहीं रहा है कहीं पे, ठीक सब सही है? हाँ सही है तो है, फ्रेम ना कट पाए, वरना फिर भैया रिकॉर्डेड वीडियो गड़बड़ हो जाएगा ना सब। चलिए अब मैं इतने चीज़ को मैं मिटा दूंगा सारा, और फिर मैं आगे करने वाला हूँ। इसको आप जो है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आगे करता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी ये आया है और ए माइनस बी ये आया है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा के अब मैं निकालता हूँ ए क्रॉस बी। ठीक है,
अब निकालूंगा बेटा ए क्रॉस बी, तो निकालो इधर। तो इधर मैं निकाल देता हूँ क्रॉस। तो कैसे निकलेगा क्रॉस? ए प्लस बी, इन्हीं का भैया क्रॉस निकालना है। क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का निकालना है क्रॉस। इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे आई लिखेंगे, सारणिक नियम लगाएंगे। तो जिन बच्चों ने सारणिक नियम नहीं पढ़ रखा है भैया, वो पहले सारणिक पढ़े, उसके बाद में ही वेक्टर पे आएंगे। और नहीं भी आए हैं तो मैं समझा रहा हूँ, देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है? यहाँ 4 है। आई की वैल्यू यहाँ 2 है। यहाँ पे जे नहीं है तो 0 है। यहाँ पर जे नहीं है भाई, नहीं, यहाँ पे तो जे है आपका 4, जे 4 है। यहाँ जे नहीं है तो 0 है। यहाँ पे के नहीं है, 0 है। यहाँ पर के है 4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें होता क्या है, पहले हम इसको लेंगे, इस वाली चीज को लेंगे। ठीक है, तो आई लिया, ये आपका यहाँ पे प्लस होता है, सारा मैंने बेसिक में समझा रखा है आपको। तो ये और ये बंद हो जाएगा, 4 चक्कू 16 माइनस 0। ठीक है, माइनस जे कैप, अब ये और ये बंद हो जाएगा, इसकी गुणा होगी 4 चक्कू 16 माइनस 0। ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस का आपका के कैप। अब की बार ये बंद हो जाएगा, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 है ना। ये और ये बंद, तो इसकी गुणा इसके साथ, 0 माइनस 4 दूनी 8। तो ये आपका आएगा। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और बताइए जल्दी से कितना आएगा मात्रक सदिश। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। अगर हम सॉल्व करें, 16 से 0 घटा रहे तो आएगा 16 आई कैप, यहाँ पे आएगा माइनस का 16 जे कैप, और यहाँ पे आएगा माइनस का 8 के कैप, क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस माइनस 8 के कैप। तो ये मिल चुका है हमें क्रॉस। ठीक है, अब मुझे निकालना है मात्रक सदिश। तो अब मैं निकाल देता हूँ मात्रक सदिश। देखो कैसे निकलते हैं मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू बहुत बड़ी आ गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ मान लेता हूँ। लिखेंगे माना ए वेक्टर क्रॉस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू में मान लेता हूँ सी। ठीक है, छोटी सी वैल्यू मान लेता हूँ सी। इतना बड़ा बार बार लिखने से दिक्कत आती है ना, तो इसके इक्वल में मैंने मान लिया सी। अब लिखेंगे मात्रक सदिश के लिए। तो मात्रक सदिश के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है? मात्रक सदिश के लिए, तो मात्रक सदिश के लिए आपका फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर बटे में सी मॉड। ठीक है ना, क्या करता हूं, मैंने इसको तो सी मान लिया है पूरे को, तो आपका ये बन जाएगा सी वेक्टर इक्वल टू, है ना बेटा, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया है? सी मान लिया है। ठीक, अब इसका अगर मैं मॉड निकालूं तो मॉड भी भैया निकाल लीजिए यहाँ पे। तो सी वेक्टर का मॉड, तो रूट के अंदर स्क्वायर करना पड़ेगा, 216, 16 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें, 256 प्लस 256 स्क्वायर आपको याद होगा, और प्लस 64। तो इसको ऐड करके बताओ कितना आएगा? 256 और 64 को अगर हम ऐड करें तो कितना मिलेगा बेटा? जल्दी से बोलो, बताओ भाई। इसको अगर हम ऐड करें तो कितना मिलेगा? या फैक्टर भी कर सकते थे, है ना, ऐसा करो, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है जोड़ लीजिए। 256 प्लस 256 प्लस 64, तो 6 4 6 6 12, 12 और 4 16, 16 के 6, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और 7 11 और 6, 11 और 6 कितना होगा? 17, 17 का 7 है ना, बचेगा 1, 2 2 4 और 1 576 आपका आएगा, है ना बेटा, 576 आएगा जोड़ने पर। तो इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें? 576 मिल रहा है ना, सही है। तो 576 किसका होता है? वर्गमूल, ये रूट के भीतर मुझे मिलेगा 576, तो बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो आपको बेटा ये याद होगा, वर्गमूल मुझे तो याद है, बाकी आप लोग 12th में पहुंच चुके हैं तो इतना तो आपको लोग याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नीचे कट रहा है, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ। इसका अगर मैं रूट निकालूंगा तो आपको मिलेगा 24। ठीक है, तो ये मिल चुका है मुझे सी मॉड की वैल्यू, ये मिल चुकी है सी मॉड की वैल्यू। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करो आके, तो सी कैप इक्वल टू हो जाएगा, सी वेक्टर की वैल्यू ये है, कौन सी? ये 16 आई कैप, 16 आई कैप और माइनस का 16 जे कैप और माइनस का 8 के कैप डिवाइड बाई कितना? 24। अब आप चाहो तो ये 24 इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी अलग अलग तोड़ दीजिए। तो 16 आई कैप डिवाइड बाई 24 माइनस 16 जे कैप डिवाइड बाई 24 माइनस 8 के कैप डिवाइड बाई 24। कट कर दीजिए आप इसको, 8 से कट जाएगा क्या, है ना, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 एक कम 8, 8 तियां 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 आई कैप बटे में 3 माइनस 2 जे कैप बटे में 3 और माइनस का
के कैप बटे में 3। तो ये बन जाता है आपका मात्रक सदिश का आंसर। ठीक है बेटा, ये बन चुका है इस क्वेश्चन का आपका आंसर। एक बार मैं फिर से फ्रेम चेक करता हूँ कि कहीं पे कुछ कटा तो नहीं है। थोड़ा सा कट रहा है, मैं ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बड़ी समस्या है भाई, कट जाता है। चलिए अब फ्रेम सही है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 पर क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं। चलिए 3rd क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर कॉमा आई के साथ π/3, जे वेक्टर के साथ π/4 और के कैप के साथ, जे वेक्टर नहीं जे कैप था, ठीक है, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। जो आपका ए वेक्टर सदिश है वो आई के साथ कितना कोण बना रहा है, π/3 बना रहा है ना आई के साथ, और जे के साथ π/4 बना रहा है, और के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो कह रहा है, हमसे कह रहा है पहले थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, फिर थीटा का मान ज्ञात करने के बाद जो ए वेक्टर आपका सदिश है इसके घटक भी ज्ञात करने हैं। मतलब मैं यहाँ पे पहले आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये आपका हो गया x, ये y, ये z। यहाँ पे एक ऐसा सदिश है ए वेक्टर एक ऐसा सदिश है जो x के साथ में कितना कोण बना रहा है, π/3 बना रहा है। ठीक है, और j के साथ कितना बना रहा है, π/4 बना रहा है। अब x एक्सिस की दिशा कौन बताता है, आई कैप, आपको पता है, सब मैं बेसिक में बता चुका हूँ। जे वेक्टर की दिशा कौन बताता है, जे कैप, वाई वेक्टर की दिशा है ना, वाई वेक्टर की दिशा मतलब वाई एक्सिस की दिशा, और जेड एक्सिस की दिशा कौन बताता है, के कैप। ठीक है, तो ये बन जाती है कंडीशन। तो जे कैप इसके साथ कितना कोण बना रहा है, π/4, और ये जो ए वेक्टर सदिश है वो के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो इसी थीटा का मान मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, इसी थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको मैंने बताया था दिक् कोसाइन बताए थे, दिक् कोसाइन जो है आपको मैंने बताए थे क्या बताया था मैंने, दिक् कोसाइन में आपको एक बेसिक में मैंने फॉर्मूला बताया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये मैंने बेसिक में आपको बेसिक वाली क्लास में बता रखा है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इस चीज को जरूर देख लें, वरना फिर ये चीजें फिर ऊपर से जाएंगी, है ना बेटा। तो इस वीडियो को आप देख लेना, बेसिक लिखा होगा और उसमें सारा बेसिक समझाया गया है। तो मैं कह सकता हूँ, मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर वी नो डैट लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो डैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। और अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, अल्फा अगर मैं मान लूँ कितना, आई के साथ अल्फा मान लेता हूँ, और वाई के साथ में या जे के साथ में मैं बीटा मान लेता हूँ, और के साथ में मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपकी दे रखी है कॉस स्क्वायर π/, कितनी 3, प्लस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर कितना थीटा, के साथ कितना है थीटा, और के साथ यहाँ कितना है गामा। ठीक है, तो बन जाएगा थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस π/3 का मतलब कितना होता है, कॉस π/3 का मतलब 60 होता है क्या, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 60, और कॉस 60 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस 45 है क्या, ये π/4 सब कुछ पता है, कॉस 45 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बेटा, है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इन सबको उधर भेज दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/4, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4 2 1 का एलसीएम कितना होता है, सबको पता होगा, 4 2 1 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है ना बेटा। तो 4 एलसीएम लो, 4 यहाँ रखेंगे नहीं कट होगा, 4 1 कम 4, 4 यहाँ रखेंगे कट हो जाएगा, 4 यहाँ रखेंगे 2 दूनी 4, तो 2 बचेगा, 2 1 कम 2। ठीक है, तो इतना आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 माइनस का 3, तो बचेगा 1, तो 1/4। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस रूट के भीतर 1/4। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी मिल चुकी है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ चुका है,
1/2, ठीक है ना बेटा। तो थीटा पूछा था शायद हमसे, यहाँ तो अगर सही बात पूछो तो काश में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, उसने जो है न्यून कोण की बात की है। तो यहाँ पे हम न्यून कोण देखा जाए तो न्यून कोण 90 से कम ही होता है बेटा, है ना। न्यून कोण जो आपका होता है 90 से कम होता है। तो यहाँ पे कॉस जो होता है आपका पहले ही चतुर्थांश में प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में आपका कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि उसने पहले ही कंडीशन लगा दी कि थीटा आपका क्या है, न्यून कोण है, जो कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। इसलिए यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे, ठीक है। पर आप 12th में पहुंच गए हैं, जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस लगाएंगे जरूर, ठीक है बेटा। इस चीज की कंडीशन आप जरूर याद रखेंगे। तो काश में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो कहेंगे कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस कितने का होता है मान भाई, π/3 का, कॉस 60 का ना। और कॉस से कॉस तुलना में चले जाएंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3। ठीक, तो ये आ चुकी है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू जैसे ही हमें मिल गई है, अब हमको घटक ज्ञात करने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं इसके घटक ज्ञात करता हूँ, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर मैं इसका घटक ज्ञात करता हूँ। कैसे आएंगे घटक समझो, जल्दी करो भैया। ठीक, अब मैं घटक ज्ञात कर रहा हूं। तो जो ए वेक्टर है इसको आप चाहो तो सदिश के रूप में मान लो, क्या मान लो आप, इसको मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। ये मैंने मान लिया ए वेक्टर आपका, ये सदिश दे रखा है। तो बस अब घटक ज्ञात करने हैं, तो पहले मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए के साथ में हमने कितना मान निकाला था, ए अगर मैं यहाँ पे एक्स कर लो, यहाँ कर लो एक्स, यहाँ कर लो y और यहाँ कर लो z, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। a के साथ कितना है π/3, और काश में π/3 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। तो हमने सदिश माना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और x की वैल्यू कितनी है 1/2 आई कैप प्लस y की वैल्यू कितनी है π/4 कितना होता है 1/√2, π/4 कितना होता है 1/√2 होता है ना बेटा। तो 1/√2 जे कैप अभी निकाला था, देखा तो था आपने, है ना। यहाँ पे भी वैल्यू मैंने पुट की थी। और जेड की वैल्यू कितनी है, थीटा कितना है, वो भी π/3 है। तो π/3 की वैल्यू कितनी होती है काश में 1/2 और के कैप। तो ये बन चुका है आपका सदिश। पर सदिश नहीं पूछा है, घटक पूछे हैं। तो अब लिखेंगे ए वेक्टर के घटक, ए वेक्टर के घटक। तो घटक क्या आ जाएंगे, आई का गुणांक कितना है 1/2, जे का गुणांक कितना है 1/√2, के का गुणांक कितना है 1/2, ठीक है। तो ये बन गए आपके घटक, और वो बन चुका है आपका थीटा। दो चीजें इसमें पूछी थी, कहीं पे आपको दिक्कत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा। चलिए फिर, क्लास काफी लंबी हो रही है, रिकॉर्डिंग में भैया यही नुकसान होता है कि 2 ही तो 3 क्वेश्चन हो पाते हैं आपके। चलिए आप तब तक ये क्वेश्चन देखिए, कल फिर से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। नमस्कार बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।